देश के 42 करोड़ श्रमिकों, कामगारों की सेवा में समर्पित है। ये योजना ऐसी है कि मेरे मजदूर भाइयों बहनों, मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। इस योजना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस वीडियो में कर रहे हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसी योजना के बारे में सारी जानकारी दूंगी। क्या आपको 3,000 रुपए चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। हम बात करेंगे कि कैसे इस योजना के तहत आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और इस कार्ड के जरिए आपको हर महीने 3,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आपको कहीं और से जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बता देने हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब मैं कौन सा डिटेल्स की बात कर रही हूँ? डिटेल्स जैसे कि कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, ई श्रम कार्ड के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगा और पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा। पीएम श्रम योगी मनधन योजना की मदद से सरकार देश के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक डेटा कलेक्ट करती है, जिसके लिए इस सेक्टर के काम करने वाले लोगों को ई श्रम कार्ड इशू किया जाता है विद अ यूएएन नंबर, जिसकी मदद से सरकार की सभी स्कीम्स के बारे में उन्हें पता चलता रहे। वैसे फ्रीडम ऐप नाम की एक एप्लीकेशन है, उसमें भी इसी तरीके की सरकारी स्कीम्स के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके फाइनेंस, बिजनेस या फार्मिंग की प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। तो इस स्कीम से आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं और ये 3,000 डायरेक्टली श्रमिकों के बैंक खाते में पहुंच जाया करेंगे, जिसके बाद श्रमिक उसे अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। चलो जानते हैं कि कैसे आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसी जानने वाले को अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है ई श्रम कार्ड, फिर पहले ही लिंक को ओपन करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वैसे आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद राइट साइड में आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम करके एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सेम पेज पर लेफ्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, जैसे आपका आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। इसी के साथ साथ आपके पास आपके बैंक डिटेल्स भी होने चाहिए। फिर अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करके लॉगिन करना है ओटीपी के साथ। उसके बाद आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर करना है। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर कीजिए और फिर वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑटोमेटिकली अपनी सारी इंफॉर्मेशन नजर आने लग जाएगी, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर। वो इन्फो अच्छे से चेक करके आपको कंटिन्यू वाला बटन क्लिक करना है। इसी तरह बाकी डिटेल्स के पेजेस भी खुलते रहेंगे जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते रहोगे, जैसे आपके एड्रेस डिटेल्स, आपके एजुकेशनल डिटेल्स, आपके इनकम डिटेल्स, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स और आपके बैंक डिटेल्स। इन स्टेप्स को जरा वीडियो को पॉज कर ध्यान से सुन लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको डिटेल्स पेज पर नजर आ जाएंगे। आप चाहे तो इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ई श्रम कार्ड जनरेट होकर मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर अपने फोन में भी रख सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी को ये सारा प्रोसेस करना ना आता हो, I don't know. किसी के पास लैपटॉप ना हो, स्मार्टफोन ना हो, उतनी समझ ना हो, तो क्या? तो यहाँ आती है हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कि हम लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाएं। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो इस स्कीम के तहत लाभार्थी हो सकता है, तो उसको आप ये प्रोसेस करने में मदद कर सकते हैं। पेंशन स्कीम यानी अगर वो महीने के 3,000 रुपए लेना चाहते हैं, उन्हीं 3,000 रुपए की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी वीडियो में बात की है। मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वो आपको डायरेक्टली उन वेबसाइट पर भी लेकर चले जाएंगे। वहां से आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके न्यू एनरोलमेंट पर जाना है, यानी आप पहली बार इस स्कीम के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। इसके बाद आपको सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी पूछेगा वो डालिए, फिर पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल खुलते ही आपको लेफ्ट साइड में सर्विसेज का एक सेक्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा।
उस पर क्लिक करके आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे कि कौन सी स्कीम के तहत आपको रजिस्टर करना है खुद को। तो पहला ही ऑप्शन है पीएम श्रम योगी मनधन योजना का। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आप ई श्रम रजिस्टर्ड हैं, यस और नो। तो अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट करिएगा, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। अब उसी पेज पर एक एनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा, वहां आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देने हैं। बस आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपसे ऑनलाइन की ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएंगे तो आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर भी इसे करवा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इस पेंशन स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप घर से निकलते हैं तो देखते होंगे रोड पर फल सब्जी बेचने वालों को, रिक्शा चालक को, अखबार बेचने वालों को, सफाई कर्मचारियों को। क्या लगता है, क्या इन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी है, कोई पेंशन है, कोई पीएफ है? सीधा सीधा जवाब है नहीं। इनके पास सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कोई एक्सेस नहीं है। भारत में अराउंड 44 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए ही ये स्कीम है। चलिए एलिजिबिलिटी समझते हैं। सबसे पहले इस सेक्टर में काम करने वालों की उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। स्क्रीन पर दिखाए गए लिस्ट में से अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। फिर आप मूल रूप से भारत के निवासी होने चाहिए। आपका ई श्रम कार्ड आपके आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आप श्रमिक यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होने चाहिए। आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और ना ही ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंडर फॉल करते हो। तो दोस्तों, ये थी ई श्रम के बारे में सारी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपकी डाउट्स और सजेशंस के लिए हम हमेशा ही बैठे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए लोगों की मदद करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।